मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता। इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करती। जितना साहस प्रेम के इजहार के लिए चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा ये कहने के लिए कि मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता या नहीं करती। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि रिश्तों की भी मियाद होती है। कई बार कोई एक तो रिश्ते में पूरी तरह इन्वॉल्व रहता है, लेकिन दूसरे का मन छिटक चुका होता है। कारण कुछ भी हो सकता है या अकारण भी घट सकती है ये बात। अक्सर लोग ये कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि अब वो पहले जैसा फील नहीं करते। कई बार बेवफाई के इल्जाम का डर लगता है, तो कई बार ये कहने में हेठी भी महसूस होती है। बाज दफा सोशल इमेज की चिंता भी रहती है, और कुछ एक बार सामने वाले का दिल ना दुखाने की मंशा भी। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि यह बात कह देना कितना जरूरी है, लेकिन व्यवहार में बेरुखी झलक ही जाती है। खिंचाव दोनों ही महसूस करते हैं, और कई बार वो एक शख्स बिना कुछ कहे रिश्ते से बाहर चला जाता है, दूसरा पीछे छूट जाता है अनुत्तरित, और हमेशा के लिए एक अविश्वास से घिर जाता है। इसलिए जरूरी है कि अप्रेम भी कह दिया जाए, सामने वाले को बता दिया जाए कि अब वैसा महसूस नहीं होता। बात की जाए, वक्त दिया जाए, कुछ इल्जाम झेलने पड़े तो भी बिन कहे जाने से बेहतर ही होगा। ज्यादातर यही होता है कि एक को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या, दूसरे ने यूं बिन बिताए छोड़ क्यों दिया। ये छूटा हुआ हमेशा सवालों के बीहड़ में भटकता रहता है। जिसके साथ एक खूबसूरत वक्त गुजारा, उसके प्रति इतनी जिम्मेदारी तो बनती है। इससे सामने वाले को तकलीफ जरूर होगी, शिकायतें भी, लेकिन वो जीवन भर सवालों से घिरा नहीं रहेगा। क्लोजर मिलने से वो भी देर सबेर इस बात को समझ पाएगा, और आप भी गिल्ट फ्री एग्जिट ले सकेंगे। प्रेम हो या प्रेम से वापसी, बात करना हर स्थिति में जरूरी है। ये श्रुति कुशवाहा है। अब ये ना तो कविता है ना कोई कहानी, पर मुझे लगा कि ये हम सबके दिल की बात है। जो हम अपनी जिंदगी में जो भी इश्क करता है, जो भी किसी रिश्ते में जाता है, वो इन हालात से दो चार जरूर होता है। कभी खुद किसी के साथ करता है, या उसके साथ इस तरीके की परिस्थिति कोई दूसरा कर जाता है। तो चलिए ना, इश्क करते हैं।